सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि हमारे पास सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2024 यानी प्रथम सावधि परीक्षा का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल दिए गए हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और उस ग्रुप में दिए गए सभी PDF को आसानी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 सामाजिक विज्ञान से चलते हैं और अंत में हम लोग साइंस का भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछा जाएगा कि सुलभ समाचार का प्रकाशन किसने किया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ केशव चंद्र सेन ने। उसके बाद में कहता है कि सर्वप्रथम भारत में सूती कपड़ों का मिल कहाँ स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ बम्बई में। उसके बाद में कहता है कि बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था। तो आप सभी को मालूम होगा कि बंगाल का विभाजन सन 1905 में किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और सन 1911 ईस्वी की बात है जब बंगाल विभाजन को वापस कर लिया गया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। उसके बाद में कहता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि पहला गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930 में हुआ था, दूसरा हुआ है 1931 और तीसरा हुआ है 1932 तक। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था ये लंदन में हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित रहने वाले भारत के पहले राजनेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन 4 में पूछा गया था कि महात्मा गांधी किस आंदोलन में किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 वाला हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे। तो ये दोस्तों कंबोडिया के शासक थे। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 6 को देख लीजिए कि इनमें से एक गुप्त पुलिस संगठन है। देखिए, एक गुप्त पुलिस संगठन को हम लोग क्या कहते हैं। तो चेका कहते हैं। चेका का मतलब ही होता है कि विशेष पुलिस दल था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। उसके बाद में कहता है कि असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था। तो ये दोस्तों आपका कलकत्ता अधिवेशन सन 1920 में लिया गया था। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ कलकत्ता अधिवेशन। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से किसी देश के नागरिकों की औसत आय होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। उसके बाद में पूछा जाएगा कि इनमें से किस क्रियाकलाप को द्वितीयक क्षेत्र में शामिल करते हैं। तो यहाँ भी क्वेश्चन 9 का राइट आंसर जाएगा बी निर्माण के साथ। उसके बाद में कहता है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि सन 1921 ईस्वी में लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। लेकिन भारत की बात करें तो ये सन 1991 ईस्वी में भारत में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से वाणिज्य बैंक की एजेंसी क्या नहीं है। तो यहाँ पे क्रय विक्रय भी है, लाभांश संकलन, बीमे का किस्त भुगतान, लॉकर की सुविधा। तो यह आपका लाभांश संकलन आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर कहता है कि अल्पकालीन ऋण का लेन देन कहाँ पे होता है। अल्पकालीन के मतलब होता है कि बहुत कम समय के लिए ऋण का लेन देन मुद्रा बाजार में किया जाता है। उसके बाद में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने की दृष्टि से किस संगठन का गठन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम लोग WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना सन 1995 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 100 दिन तक रोजगार देने की गारंटी की जाती है। दोस्तों, तो ये मनरेगा में की जाती है। क्वेश्चन 14 का राइट आंसर जाएगा मनरेगा के साथ। उसके बाद में कहता है सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है, यानी लोहे का उत्पादन करने वाला सबसे नंबर 1 राज्य कौन सा है। तो उस राज्य का नाम है उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा में आपका लोहा का भंडार है और झारखंड में कोयला का भंडार है। उसके बाद में कहता है कि प्रारंभिक जीविका कृषि का अन्य नाम क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 16 का राइट आंसर जाएगा झूम कृषि के साथ। उसके बाद में कहता है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये उत्तराखंड में है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। उसके बाद में कहता है कि भारत में वायु परिवहन
कब लागू किया गया था? तो यहाँ पे क्वेश्चन 18 को चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, क्वेश्चन 18 का बता दें कि इसका राइट आंसर सन 1953 हो जाएगा। सन 1853 ईस्वी में भारत में रेल की शुरुआत की गई थी और उसी के 100 साल बाद यानी सन 1953 ईस्वी में भारत में वायु परिवहन की सेवा लागू की गई थी। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से सुनहरा रेशा के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप सभी को बता दें कि कपास को सुनहरा रेशा भी कहते हैं। तो क्वेश्चन 19 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ कपास। उसके बाद में कहता है कि जीवन रेखा है, यानी जीवन रेखा एक प्रकार का क्या है? तो ये हमारा एक जलयान, एक रेलगाड़ी, एक वायुयान, एक बीमा कंपनी, तो यह एक जलयान नहीं बल्कि रेलगाड़ी की तरह है। अलग अलग सवाल करता है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये तारापुर में स्थापित किया गया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 22 को देख लीजिए कि गुजरात कच्छ प्रदेश किस भूकंप जोन में आता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 22 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, ये जोन 5 में आता है। उसके बाद में करता है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है? तो नागार्जुन सागर जो परियोजना है ये कृष्णा नदी पर है। उसके बाद में कहता है दोस्तों कि सुनामीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो आप सभी को मालूम होगा कि सुनामी मापा जाता है, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ सुनामी। उसके बाद में कहता है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को हमेशा क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक कहा जाता है। उसके बाद में कहता है दोस्तों कि नगरपालिका के कर्तव्य क्षेत्र विषय संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ 12वीं अनुसूची में उल्लेखित किया गया है। उसके बाद में अगला सवाल क्या कहता है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, किसी भी राज्य की यदि राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था? तो आप सभी को बता दें कि यही है वो लोक जनशक्ति पार्टी जिसे हम लोग एलजेपी के रूप में जानते हैं और इसके संस्थापक है रामविलास पासवान जी और इन्हीं के बेटे का नाम है चिराग पासवान जो अभी वर्तमान में लोक जनशक्ति पार्टी का वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष माने जाते हैं। अगला सवाल कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो ये 50% सीटें आरक्षित है। उसके बाद में है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो आप सभी को मालूम होगा कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, तो राइट आंसर जाएगा बहुदलीय व्यवस्था के साथ। तो इस प्रकार से हम लोग सोशल साइंस का 1 से लेकर 30 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं। अब आइए देख लेते हैं साइंस का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके अक्टूबर मंथली एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग साइंस का पेपर देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अब हम लोग साइंस का मंथली एग्जाम पेपर वाला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देते हैं। सब्जेक्टिव सवाल में फिजिक्स का पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रतिरोध की उत्पत्ति का वर्णन करें। चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या अंतर स्पष्ट होता है? मीटर वोल्ट मीटर का उपयोग बताना होगा। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि समायवी क्या है। इस प्रकार से अब यहाँ पे इसका आंसर भी देख लीजिए कि प्रतिरोध का उत्पत्ति का कारण लिखना है। तो लिखिएगा कि दूसरे शब्दों में कुछ पदार्थ धारा के प्रवाह एवं अन्य पदार्थों की तुलना में अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। निश्चित विभवांतर पर किसी चालक को कम धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध अधिक हो जाता है। इसके विपरीत यानी चालक की अधिक धारा प्रवाहित होती है, इसे ही चालक का प्रतिरोध कम हो जाता है। और चुंबकीय पदार्थ और चुंबकीय पदार्थ इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ के रूप में आंसर मौजूद है। तो जल्दी जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पे भी इसका पीडीएफ का लिंक दे दिया गया है। तो जल्दी से जाइए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और आप आसानी तरीके से सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ डाउनलोड कर लीजिए। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को देखने को मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।